2 दशक पहले पुलिस की नौकरी छोड़ने वाले भोले बाबा का अंदाज बेहद दिलचस्प है और इसी अजब गजब अंदाज के चलते भोले बाबा अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। साकार हरि उर्फ भोले बाबा अन्य साधु संतों की तरह गेरुआ वस्त्र धारण नहीं करते, न किसी भगवान की तस्वीर अपने कार्यक्रम में लगाते हैं। साकार हरि अपने प्रवचनों में सफेद 3 पीस सूट बूट और महंगे चश्मे पहनते हुए नजर आते हैं। बाबा के पास लग्जरी कारों का काफिला है और खुद की वर्दीधारी फौज भी है जो उनके काफिले के साथ रहती है। इस लंबी चौड़ी फौज को आश्रम के सेवादार कहा जाता है। साकार हरि और भोले बाबा का मॉडर्न अंदाज उनके फॉलोअर्स को भी बेहद पसंद आता है। खास बात यह है कि साकार हरि और भोले बाबा के साथ उनकी पत्नी भी सत्संग के मंच पर बैठी हुई नजर आती है। अनुयायियों का दावा है कि बाबा कोई भी दान दक्षिण या चढ़ावा आदि नहीं लेते हैं। बाबा भक्तों की सेवा सेवादार बनकर करते हैं। अपने प्रवचनों में पाखंड का विरोध करते हैं, मानव सेवा को सबसे बड़ा मानने का संदेश देते हैं। पश्चिमी यूपी के जिलों में बाबा के कई एकड़ जमीन पर आश्रम है जहां लगातार सत्संग के कार्यक्रम चलते रहते हैं। बाबा के अनुयायियों में सबसे बड़ा वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी वर्ग का है। वंचित वर्ग बाबा को भोले बाबा के रूप में देखते हैं। खास बात यह है कि इंटरनेट के जमाने में अन्य साधु संतों और कथावाचकों से इतर भोले बाबा सोशल मीडिया से दूर रहते हैं। बाबा का कोई आधिकारिक अकाउंट किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं है। भोले बाबा का महीने की शुरुआत के पहले मंगलवार को सत्संग होता है। इसी के तहत 2 जुलाई 2024 को फुलरई गांव में भोले बाबा का सत्संग था। इस सत्संग में यूपी के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा के साथ कई राज्यों के लोग आए थे। भीड़ का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वाहनों की संख्या 3 किलोमीटर तक फैली हुई थी। सत्संग खत्म हुआ, उसके बाद लोग वहां से जाने लगे। इसी दौरान भोले बाबा भी जाने लगे। बाबा के चरण पर गिरने के लिए श्रद्धालु टूट पड़े। इसी दौरान भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे को देख ही नहीं रहे थे। महिलाएं और बच्चे गिरते चले गए। कोई बचाने वाला नहीं था। चारों ओर चीख पुकार मच गई। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। हाथरस हादसे से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ एबीपी लाइव।